नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। लेकिन यदि आप रामनवमी मनाते हो, जुलूस निकालते हो, तो भगवान राम के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। वैसे तो भगवान राम को समझाने के लिए रामायण अलग अलग भाषाओं में बहुत सारी रामायण लिखी गई हैं, जिसमें भगवान राम के चरित्र का चित्रण किया गया है। उसमें केवल भगवान राम ही नहीं, उसमें और भी जो भी भगवान राम के चाहे भाई हो, पिता हो, माता जानकी हो, और भक्त हनुमान हो, या कहें उनके दास हनुमान हो, उन सब का चरित्र चित्रण किया गया है। उन सब चीज़ों से सीख मिलती है। और किसी भी ग्रंथ को या पुस्तक को लिखने का एक उद्देश्य होता है कि वो समाज के लोग वो पढ़ें, वो समाज तक स्टोरी पहुँचे, उससे सीख लें और समाज में उसको अंगीकार किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए, तो उससे परिवर्तन आए। जैसे कि भगवान राम में जो विश्वास करते हैं, वो समझते हैं कि भगवान राम एक आदर्श है, पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस भूमि में भगवान राम जन्मे हैं, यानी भारत में, उसकी दशा किस स्थिति में है कि यहाँ पर आज के समय में एक पिता राज्य की लालसा में पुत्र पिता की हत्या कर देता है, पिता पुत्र की हत्या कर देता है, भाई भाई की हत्या कर देता है, माता सुख के लिए पुत्र पुत्रियों को छोड़ देती है, पति पत्नी को त्याग देता है सुख के लिए, पत्नी पति को त्याग देती है। और आजकल के जो राजा हैं या कहें सत्ताधारी लोग हैं, वो प्रजा के साथ में छल कपट करते हैं, प्रपंच करते हैं धन कमाने के लिए। जिस जमीन पर भगवान राम का जन्म हुआ, जिस जमीन पर भरत जैसा भाई का जन्म हुआ, जिस जमीन पर माता जानकी जैसी, सीता जैसी देवी का जन्म हुआ, जिस जमीन पर भक्त हनुमान जी जैसे, सेवक हनुमान जी जैसे का जन्म हुआ, उस जमीन की क्या दशा है आज की स्थिति में। बच्चे भूख से मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, तड़प रहे हैं, किसान भूख से मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और धर्म के नाम पर छल, प्रपंच, अत्याचार, लोगों का शोषण हो रहा है, और धन धरती बहु बेटियों का अपहरण हो रहा हो, उनके साथ बलात्कार हो रहा हो, उस देश की क्या दशा होगी। उनको भगवान राम को याद करना चाहिए, भगवान राम के आदर्श को याद करना चाहिए, जिन्होंने पिता के वचनों के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उन भाई को याद करना चाहिए, भरत भाई को याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने भाई की पादुकाओं को सिरों पर धारण किया और उनको गद्दी पे रख के राज किया। बच्चों की हत्या करने वाले समाज को माता जानकी को याद करना चाहिए, क्योंकि राम की मर्यादा ही जानकी जी है। और उस खो चुके इस समाज को श्री राम जी को याद करना चाहिए, जो धनुष को धारण किए हुए गलत का विरोध करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। हनुमान जी जैसों को याद करना चाहिए। इन सबको भगवान राम को याद करना चाहिए। आज के भगवान राम है क्या, इसको समझना चाहिए। भगवान राम का जो कैरेक्टर है उसको धारण करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ जयकारा लगाने से काम चलेगा। सोचने वाली बात है। इतनी सारी रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखी है, भगवान राम का चरित्र लिखा है, उससे सीखना चाहिए। तभी असली रामनवमी मनाने का हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा। जय श्री राम। आप सभी को दोबारा से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।